हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th का जो कैलकुलस का बेसिक है, बिल्कुल जहां से डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है, वो हम लोग कर रहे हैं। और आज बारी है डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 7 की। और लेक्चर नंबर 7 जो है पैरामेट्रिक फॉर्मेट है। अगर आपने ये जो वीडियो है आप डायरेक्ट अगर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इससे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुका है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। और जो क्लास 11th भी अगर आपने अच्छे से नहीं करी है, डायरेक्ट आप क्लास 12th में सीरियस हो गए पढ़ाई को लेकर के, तो भी मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया है वो बिल्कुल बेसिक लिया है, तो आपको स्टार्टिंग से देखना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है हम लोग मिल कहाँ पर हैं, अपने शानदार से प्लेटफॉर्म जो केवल आपके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या है, आरटी एकेडमी। तो आपको इसके लिए क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको होगा क्या, जो नोटिफिकेशन है जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली बात तो ये हम लोग को देखने की पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये भी तो अगर आपको ध्यान हो, क्लास 11th में हम लोग पढ़ते थे पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का भी होता था, a cos थीटा b sin थीटा का सर्कल हमारा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। इलिप्स का हो जाता था x इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा। इसी तरीके से हाइपरबोला का होता था a sec थीटा या a sec फाई b tan फाई। आप किसी का भी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं, थीटा फाई और t में जनरली ये रहता है। अब जैसे मैं ये कहूं कि एक फंक्शन आपको x दिया गया है जो कि f ऑफ t के फॉर्म में है, और एक फंक्शन दिया गया है y जो है आपका g ऑफ t के फॉर्म में, और आपसे पूछा तो यहाँ पे क्या गया है, dy अपॉन dx। अब आप एक बात ये समझिए, x फंक्शन है t का, y फंक्शन है किसका, t का। तो जिस चीज का फंक्शन है आप डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में तो कर पाएंगे। अगर फंक्शन t का है तो आप t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, करेगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dx by dt। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश t। यहाँ पे जब आप करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dt। यहाँ पे आ जाएगा g डैश t। ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो जो आपका dy अपॉन dx आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dt 4 अपॉन dx अपॉन dt। dt से dt कैंसिल किया जाएगा, dy बाय dx। तो यहाँ से जो dy बाय dt की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, g डैश t होल अपॉन f डैश। तो यही हमारे लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। तो आई होप ये जितना मैंने आपको बताया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही अगर t के जगह t के प्लेस में अगर थीटा होगा तो हम लोग निकालेंगे dx by d थीटा और dy by d थीटा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू आपको करना है फिर आगे। तो चलिए इसी में और देखते हैं क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx। तो t का फंक्शन तो आप क्या करेंगे, dx by dt, dx by dt। तो ये तो कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2t। यहां पे अगर मैं dy by dt करूं तो 2a कांस्टेंट है आपका, d by dt ऑफ t आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a। तो जो dy अपॉन dx आएगा वो क्या निकल करके आएगा, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt हमारा हो जाएगा 2a और dx अपॉन dt हो जाएगा हमारा 2at। तो 2a है 2a कैंसिल किया जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन t। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू हमारी आ गई वो निकल कर के आई 1 अपॉन t। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की dx
और x दिया a cos थीटा, y इक्वल टू दिया गया b sin थीटा। निकालना भी आपको इस क्वेश्चन में क्या है, dy अपॉन dx ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको समझना ये है कि ये फंक्शन थीटा के हैं दोनों, यानी कि अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ dx बाई डी थीटा, तो ये आपका आउटसाइड आ जाएगा और डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, cos थीटा का आ जाएगा माइनस ऑफ sin थीटा, यहां से लिखें dy अपॉन डी थीटा, b आउटसाइड dy बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा, sin थीटा का आ जाएगा cos थीटा, और यहां पे निकालना है आपको dy अपॉन dx, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो जो dy अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b cos थीटा होल अपॉन माइनस a sin थीटा, तो माइनस ऑफ b बाई a cos अपॉन sin कितना आ जाएगा, cot थीटा, माइनस का b बाई a cot थीटा। यानी कि मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टफ भी नहीं, पैरामीट्रिक तो डिफरेंशिएशन सबसे आसान है। एक लेक्चर और है, एक लेक्चर इसके बाद भी होगा, हम लोग 2 लेक्चर्स में सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बहुत शॉर्ट में नहीं करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है हम लोगों ने। तो मैंने इस वाले सेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले रखी है, नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज करेंगे, और प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है अपनी, प्रैक्टिस कहाँ रुकनी, प्रैक्टिस तो चलेगी आपके साथ। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें इसमें, x इक्वल टू 4t दिया गया और y इक्वल टू 4/t दिया गया। अच्छा, आपने को इस बात से मतलब नहीं कि किसके पैरामीट्रिक है, इससे कोई मतलब नहीं, अपने को केवल dy बाई dx हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, 4 कांस्टेंट आउटसाइड आएगा dy बाई dt ऑफ t, 4 t का 1 आ जाएगा, तो यहाँ से जो dx बाई dt हमारा निकल करके आया वो कितना आ गया 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ dy बाई dt की, 4 आउटसाइड आ जाएगा dy बाई dt ऑफ 1 अपॉन t, 4 इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे निकालना है बेटा dy बाई dx, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dy बाई dt होल अपॉन dx अपॉन dt, तो dy बाई dt आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन 4, अपॉन कुछ नहीं, 2 ये यहाँ पे जाएगा और ये 4 यहाँ आएगा, इस वजह से ये 4 कैंसिल, यानी कि ओवरऑल आएगा क्या है, -1 होल अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारे लिए आंसर आ गया, और ये हमारी dy बाई dx की वैल्यू निकल करके आएगी आपके सामने। इसी तरीके से यहाँ पे x और y के फंक्शन दिए गए हैं 2 अलग अलग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, ये कांस्टेंट, उससे अपने को फर्क है नहीं। डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी कि आ जाएगा ये साइन थीटा। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। तो यहां से जो मैं बात करूंगा dy बाई dx की, वो क्या निकल करके आएगी, dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अच्छा, dy बाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, अगर प्रूविंग करनी होगी तब तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 sin
थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ पाए? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने फॉर्मूले लिखा रखे ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप क्लास 11th की सीरीज में भी देख सकते हैं। चैनल सेम है आपका, वही आरटी एकेडमी। कंप्लीट 11 का भी सिलेबस होगा आपका और कंप्लीट 12 का भी सिलेबस होगा। और हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, अक्टूबर नवंबर तक कोशिश ये करेंगे हम लोग कि नवंबर एंड तक हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लें। इसके बाद मैराथन क्लासेस भी करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस भी करानी है। क्यों? क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है इस बार मैथ्स में। तो हम लोग कैसे लाएंगे? प्रैक्टिस करके लाएंगे। बस कहां पर आपको बने रहना है अपने प्यारे से चैनल, खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन और करते हैं एक और। x इक्वल टू दिया गया t प्लस 1/t और y की वैल्यू दी गई t माइनस 1/t। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें dx by dt फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इसके बाद आप क्या देखेंगे? इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए मैं कर लेता हूं अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन को dx by dt। तो t का डिफरेंशिएशन तो हमारा 1 हो जाएगा और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन t स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लूँ dy by dt, t का 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन t स्क्वायर। तो जो dy अपॉन dx निकल करके आएगा हमारा, वो आएगा dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। और dy by dt कितना आएगा? t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन t स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन t स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये तो थीटा के फॉर्म में है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। तो आप इसमें क्या करें? पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by d थीटा, ये आउटसाइड आ जाएगा। sec थीटा का क्या हो जाएगा? sec थीटा इनटू tan थीटा, और dy by d थीटा क्या आ जाएगा? b आउटसाइड आएगा d by d थीटा ऑफ tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें? यहाँ पे dy by dx फाइंड करना है, और ये आएगा क्या? dy अपॉन d थीटा होल अपॉन dx अपॉन d थीटा, और dy by थीटा कितना आएगा? b sec स्क्वायर थीटा होल अपॉन a sec थीटा इनटू tan थीटा। स्क्वायर से sec कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a cos थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, मतलब sec हो जाएगा 1 अपॉन cos, और tan हो जाएगा हमारा sin अपॉन cos। 1 अपॉन sin आ जाएगा cosec थीटा, b अपॉन a cosec थीटा। तो आई होप इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वो बहुत सिंपल भी है, इसमें कुछ टफ भी नहीं क्वेश्चन में। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो डिफरेंशिएशन करे थे बस केवल वो x के रिस्पेक्ट में थे, यहाँ पे थीटा या t के रिस्पेक्ट में, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम कुछ फेस हो रही है तो उसके लिए आप क्या करें? क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देख लें, वो भी इसी चैनल पे अपने आरटी एकेडमी पे। एक ये क्वेश्चन निकल करके आइए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम भी लगे, लेकिन अगर आप सिंपल वे में करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप फर्दर सिंपलीफिकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में तो हो सकता है कि आपको इसमें टाइम लगे। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें पहली बात तो देखेंगे dx by d थीटा, cos थीटा का आ जाएगा माइनस sin थीटा, और cos थीटा का आएगा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इनटू 2। इसी तरीके से यहां पे जब हम लोग आएंगे तो क्या आएगा? dy by d थीटा, sin थीटा का आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इनटू 2। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं dy by dx की।
क्या बनेगा dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अच्छा dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या अपनी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन, यहाँ पे मैं 2 sin 2 थीटा को पहले ले लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव साइन थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, माइनस का sin थीटा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहते हैं कि नहीं। हाँ बट अगर किसी क्वेश्चन में प्रूविंग लिखा हुआ है प्रूव दैट दिस, तो ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है आपके लिए कि फिर आपको उसको फर्दर सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रूव दैट वगैरह नहीं लिखा है, तो आप चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे लीव कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और, कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ पे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फर्दर चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज किया गया। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के लेक्चर आपको देखने चाहिए। एक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने देख लिया, इसको मिनिमम 2 से 3 टाइम्स तो आपको देखने ही देखने हैं सारे लेक्चर, और एक प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप थोड़ी ना देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के टाइम में तो आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को देखें, समझें, इस तरीके से आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और अब बाद इससे के बाद आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेने हैं, जैसे आईटीएफ में करा चुका हूं, मैट्रिक्स करा चुका हूं, डिटरमिनेंट करा चुका हूं, सारे ही आपको देखने हैं, क्योंकि क्या करना है आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ रिवाइज करना है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। x इक्वल टू ये दिया गया, y इक्वल टू ये दिया गया, लेकिन इस बार t इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको फाइंड करना है। हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएट कर लेंगे फंक्शन को, आप स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप रख देंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, यानी कि पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएट कर लेना है सिंपल तरीके से, इसके बाद t इक्वल टू पाई बाई 4 फाइनल आंसर में हम लोग पुट कर लेंगे। तो चलिए पहले एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं dx बाई dt। माइनस का 2 sin t माइनस का cos 2t इंटू 2, cos का सॉरी माइनस साइन हो जाएगा, टू तो कॉमन आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। dy बाई dt 2 cos t माइनस sin 2t का हो जाएगा cos 2t इंटू 2। हमें निकालना है dy बाई dx, t क्या आ जाएगा, dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt। अच्छा तो dy बाई dt इसकी वैल्यू कितनी है, 2 तो आप कॉमन कर लें, cos t माइनस cos 2t होल अपॉन, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ साइन t प्लस साइन 2t। पुट t इक्वल टू पाई बाई 4 मतलब 45, तो cos 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2, cos 90 तो हो जाएगा 0, sin 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और sin 90 की वैल्यू 1, यानी कि हमारे पास आएगा 1 बाई रूट 2 होल अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 2 होल अपॉन रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। और इसी तरीके से आंसर हमें बाकी भी निकाल लेने थे। तो देखिए हम कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा स्टार्टिंग में अगर आप रख देते तो ये कांस्टेंट बन जाता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो सबसे पहली बात तो बच्चे गलती यही करते हैं कि वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले फंक्शन को कंप्लीट डिफरेंशिएट कर लें, कंप्लीट डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आप dy बाई dx निकाल रहे होंगे तो क्या कहेंगे, dx dy बाई dt dx बाई dt
फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर में ही आपको क्या कर देना है, t की जगह π/4 पुट कर देना है। तो चलिए हम लोग इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। x = 2bt upon 1 plus t square, y = a 1 - t square upon 1 plus t square। अभी फिर से आपको dy/dx की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम निकालनी है t = 2। तो फिर से मैं एक बात कहूंगा आपसे, वीडियो क्या कर लें, पॉज करें, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से सिंपलीफाई इसको करना है, और फिर इसके बाद अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको फिर सॉल्यूशन देखना है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर मैच करेंगे कि आपका करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, dx/dt करेंगे सबसे पहले। तो 2 भी तो हमारा कांस्टेंट है, उसको आप चाहे तो बाहर कर सकते हैं, बाकी ना क्वोशिएंट रूल लगाना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, t का डेरिवेटिव 1 माइनस t सेम, 1 का 0, t स्क्वायर का 2t, 2b 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2b 1 माइनस t स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी में हम लोग जरा इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, dy/dt एक कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस का 2t माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 2t, a 2t कॉमन करें, -1 माइनस टी स्क्वायर प्लस -1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4at होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, और dy/dt की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, -4at होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म इससे कैंसिल, पुट x = 2, तो क्या आएगा, -4a और t की वैल्यू कितनी है 2 होल अपॉन 1 माइनस 4 -8a अपॉन -3 क्या आ जाएगा, 8a अपॉन 3। ये हमारा कंप्लीट आंसर निकल करके आ गया x = 2 पे। बहुत आसान लगा आपको, क्या करना है, आपको सिंपल डेरिवेटिव कर लेना है, dy/dx निकाल लेना है। जैसे ही आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा या फाइनल आंसर आएगा, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, x की जगह या t की जगह, सॉरी t की जगह आप क्या कर लोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ लगा भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, बस आपने क्या किया, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दिया है। क्वोशिएंट रूल लगाने में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर किया तो t का 1 हो गया, माइनस t आपका है मतलब न्यूमरेटर सेम, और फिर हम लोग कर देंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो 1 का 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। और फिर मैंने उसी को सिंपलीफाई बड़े आसान तरीकों से कर दिया। वही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी किया है। हो सकता है आपको अच्छा भी लगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, स्पेशल था। अब एक क्वेश्चन और लेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे कि
dx by dt dy by dt करें, हाँ आप कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, हम लोगों ने जब आईटीएफ पढ़ रखा है तो आप उन सब चीजों का भी यूज करें। आप पैरामीटर से डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इस पार्ट में ही इस क्वेश्चन को क्यों लिया ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसको पैरामीट्रिक से ही करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको पैरामीट्रिक से ना करके इसमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचें और इसको ले जाएं क्वेश्चन को आईटीएफ की तरफ। डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आईटीएफ में की अप्रोच अगर हम थोड़ी सी डेवलप करें इसमें, तो क्या मुझे लगता है आप जल्दी कर पाएंगे। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जो वैल्यू है ये होती पाई बाई 2। तो अगर मैं यहां पर x इंटू वाई कर दूं तो क्या आएगा, रूट ओवर a टू द पावर sin इनवर्स t इंटू रूट ओवर a की पावर cos इनवर्स t। तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a की पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। तो x इंटू वाई की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ओवर a की पावर पाई बाई 2। अब यहां पे करता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव 1, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x dy बाई dx की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारी माइनस ऑफ y, और dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y अपॉन x। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। अब आपको एक वर्क ये करना है कि इस क्वेश्चन को आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर देना है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप उस तरीके से आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं। तो आई होप आज का जो लेक्चर है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। एक लेक्चर इसका और भी करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन वाले क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसमें कुछ वेरिएशंस लाएंगे आपके लिए। बस आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ, ईयर लॉन्ग बने रहना है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेंगे जब तक रुकेंगे भी नहीं। और आप चाहेंगे कि अगर हम लोग मोटिवेट हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, कलेक्शन करेंगे उन क्वेश्चंस का, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बोर्ड में हमें क्या करना है, 100 मार्क्स का टारगेट है हमारा। अच्छा मार्क्स लाने हैं, खूब सारे जितने भी हम लोग ला सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें बहुत बहुत।